Hello student, good morning my dear of class 10 student. तुम लोग को जो एग्जाम आने वाला सीबीएसई बोर्ड व आईसीएसई बोर्ड पर कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है एवं डिटेल से डिटेल तुम लोग को पढ़ाएंगे। आज तुम लोग का हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाएंगे, ठीक है ना। कैसे देखो, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऑलरेडी यू आर फेमिलियर इन द क्लास 9। ओके, सो कोऑर्डिनेट हैव द, देखो टू एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो हम देखा द लाइन एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। दिस line is called the x-axis, and देखो the line y o y dash is called the y-axis. The vertical line is called the y-axis. The coordinate axis or the axis of coordinates, ठीक है ना, ये दोनों का हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है, दोनों मिलके। There are two coordinate axes. Next देखो, these two axes divided the Euclid's plan. Euclid plan में Euclid geometry से हम लोग है, all plane are called the Euclid planes. Divided, when divide the Euclid plan into 4 regions. There are 4 regions, and there are 4 regions having their own name. Okay, these are named. These are first quadrant. This is the first quadrant. And the second quadrant, and this is the third quadrant and fourth quadrant. Move anti-clockwise. ठीक है बेटा, anti-clockwise move first right hand, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Okay. देखो the order pair x and y. x y means होगा, this is the point. Every point have their coordinates. This is the called the order pair x comma y and keep in a brackets, okay, and separate by the comma beta. This called the coordinate of a point. Any point की सीटा का हम लोग को लिखा है, जैसे हम लोग को point जैसे 3,2 and this is the 1 point. एक एक point आ गया बेटा, this is the point देखो. So and this देखो, so for a given point the abscissa, so this value is called the abscissa. Okay, abscissa and ordinate are the distance from the given point from y-axis. So y-axis से जो distance में जो point यहाँ पे जाएगा, this is called the abscissa. This is here is the abscissa 3. Now ordinate देखो, ordinate are the distance of the given point from y-axis. Okay, the x-axis से जाएगा, so x-axis से जो point यहाँ पे जाएगा, so these are called the ordinates. So this is from the 2, ठीक है ना। abscissa and ordinate के बारे में हम लोग को जानकारी हो चुका है। The coordinates of the origin are taken as 0, 0. So this is point is the origin. This is the remark the O. इसका कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, 0 लिखोगे। ऑरिजिन का पॉइंट कोऑर्डिनेट किंतु 0, 0, ठीक है ना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पॉइंट में कोई एक्स एक्सिस का माने एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एनी पॉइंट यदि उसका लाई करेगा, तो उनका देखो एक्स का वैल्यू रहेगा माने एब्सिस रहेगा एंड वाई 0 रहेगा। सो जब एक्स एक्सिस के पॉइंट के ऊपर जो कोई भी रहेगा तो x का वैल्यू में से 2 and 0, दिस इज द एब्सिसा। ओके, तुम्हारा वैल्यू रहेगा एंड ऑर्डिनेट विल बी द 0 रहेगा, ठीक है ना बेटा। समझ गए चीज इसको एकदम क्लियर। सो दिस इज द 2 ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा बारे में चलेगा। देयरफॉर इफ इट्स ऑर्डिनेट इज 0 दैट वुड बी द लाई ऑन द y एक्सिस हो जाएगा, जिसका इसका इसी टाइप का आएगा। सो x एक्सिस एब्सिसा इज 0, इट विल लाई ऑन द y एक्सिस। अदर कोऑर्डिनेट्स एंड अदर कोऑर्डिनेट जो उसको जिसका है तो तुम्हारा 0, 2 एक दोनों छोड़ के है तो एक 0 एक y में 0 y x में 0 होगा, उसको छोड़ के अनदर जो पॉइंट बुलाएगा वो लाई विल बी द क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, कोई भी एनी क्वाड्रेंट में 1 क्वाड्रेंट ऑफ द 4 क्वाड्रेंट में एक क्वाड्रेंट में जाएगा। ओके,
ये जस्ट तुम लोग को डिटेल्स कर सिखा रहे कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट आ रहा है। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी बेटा। हेलो स्टूडेंट, दिस इज द देखो एक सिलेबस में तुम लोग का है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, टू गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट ये आज हम लोग का तुम लोग सिखाएंगे। वो तो हम लोग का हिस्ट्री सिखाए कैसे कोऑर्डिनेट आया, कैसे हम लोग यूज करोगे, ये सब चीज पे हम लोग का यहाँ पे जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स से सिखाया देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दिस इज द गिवन पॉइंट अगर देगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जब हम इस पे एनी पॉइंट हैविंग द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, जैसे 3 and 2 ये एक पॉइंट होगा बेटा, ठीक है ना। अनदर पॉइंट वो गिवन होगा एंड अनदर पॉइंट देखो -5 6, ये दोनों पॉइंट का बीच में हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करो। उसके लिए हम देखो 2 पॉइंट का हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं x1 y1 रेफर कर रहे हैं एंड अनदर को हम रेफर कर रहे हैं x2 y2 रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग माने इसका वेरिएबल है एंड गिवन होगा, एक गिवन दिया रहेगा, उसके लिए आंसर दोगे ए बी का डिस्टेंस, देयर आर 2 पॉइंट्स लाइनिंग जॉइनिंग करोगे, एजिन का जो डिस्टेंस आएगा तो इसका हम लोग का रूल देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ए बी, फर्स्ट यूनिट लाओगे ए से हाथ रखो, फिंगर रखो ए, देन देखो अंडर रूट दोगे x1 माइनस x2, ये बोला हम देखो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दिस इज द रिजल्ट बेटा। प्रूफ करने के लिए प्रूफ का तुम लोग हायर क्लास में करोगे, 10 में इतना ही तुमको याद रहना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेम्बर बेटा एंड ऑलवेज कीप प्रैक्टिस ऑन योर कॉपी। देन देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट जो गिवन दिया रहेगा इज गिवन। जैसे यहाँ पे देखो ओरिजिन मानो इसका हम लोग का तो कोऑर्डिनेट मालूम है 0 0, तो इसका देखो ओपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओपी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट से लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई किलोमीटर हेक्टोमीटर नहीं दिया डिस्टेंस। यही चीज को दोनों का अप्लाई करके हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक्सरसाइज हम लोग का 7.1 से स्टार्ट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, जब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन करोगे तो सब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली फॉर्मूला तैयार करोगे, जैसे अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। तीसरा गिवन पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम वर्कआउट कर तुम लोगों के सामने। फर्स्ट ड्रॉ द लाइन एंड दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट देखो 2 3 एंड दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट 1। फर्स्ट ड्रॉ द एनी लाइन, कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्री में ड्रॉ करोगे, तो इस कॉन्सेप्ट है। ये डिस्टेंस हम लोग कितना होगा उसके बाद जब इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग यू कैन राइट दिस पॉइंट नेम इज ए एंड बी, दिस पॉइंट, सो यू राइट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट w। जब हम कैसे x1 को कैसे हम लोग करेंगे, x2 किसको लेंगे, फर्स्ट जब ए बी लिखा, ए पॉइंट को इंडिकेट करो, दिस इज द x1 y1 एंड b विल बी द x2 y2। फर्स्ट हम कैसे 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस देन y the 3 minus 1 and then whole square। Okay, then write the simplify under root, this is the result of minus 2 whole square plus 2 square, ठीक है ना, equal to the 4 plus and this is the 4 and this is the under root 4 plus 4 8 and it will be solved। okay, under root हम लोग write 2 into 2 into 2, right, okay, in place of 8 2 into 2 and 2 pair are same to outside the 2 under root, this is the result, so it is the units, right, units, ठीक है ना बेटा, and this is the answer। okay, so इसी टाइप का another question, pause the video, note down on your copy बेटा। okay student, the second question देखो, first draw the line, okay, and name the P and Q, any point Q दे सकते बेटा, C D भी ले सकते हैं, E F भी ले सकते हैं, and given the point name and PQ, first came to PQ से start, PQ हाथ रखोगे -5 and then -1 लिखते जाओगे, वो having on the whole minus, so it will be minus a plus, ठीक है, 7 minus 3 then result, then result -4 square plus 4 square and it is give the 16 and plus 16, so 32 and 32 को रिवर्स करके हम लोग को देखो, इसको भी हम लोग 32 को 2 into 2 करके हम लोग को 4 निकाल सकते हैं, 4 under root 2, दिस इज द आंसर। अगर यहाँ पे देखो तुम्हारा कोई रियल नंबर दे दे, कोई रियल नंबर है, वेरिएबल नंबर भी दे सकते हैं, ए बी को पॉइंट, यहाँ पे गिवन पॉइंट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ, नेवर फॉरगेट टू ड्रॉ द लाइन एंड गिव द नेम द एनी पॉइंट एक्स वाई, योर कन्वीनियंट, तुम्हारा सुविधा, कोई गलती नहीं होगा, उससे हमने नाम दे दिया। इसके बाद देखो हम लिखेंगे एक्स वाई, फर्स्ट एक है
तो a माइनस a, सो खुद ही a माइनस हो क्या है, तो माइनस से प्लस a हो गया। समझ गए जी? यहाँ पे देखो b माइनस लिखोगे एंड देन a हैविंग द माइनस, सो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी प्लस, माइनस प्लस b, एंड देन इधर लाइक टर्म 2a square and 2b whole square होगा एंड 4a square give them 4b square and 4 in the शेयरिंग का कॉमन आ गया एंड 4 का अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं, 2 निकाल गया, सो अंडर रूट a square plus b square, दिस इज द यूनिट। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन ए कॉपी। ओके स्टूडेंट, द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 0 and 36 15। ओके, सो can you find the distance between two towns A and B? ये बोला है। हाँ, यस, हम लोग को 2 पॉइंट यदि मालूम होगा उनका डिस्टेंस फाइंड कर सकते थे। ठीक है, जैसे हम लोग डिस्टेंस रूल यूज करोगे। यहाँ पे देखो दोनों पॉइंट कौन कौन पॉइंट है, A and B। तो फर्स्ट ड्रॉ द A B and having the 2 points 0 0 and 36 and 15। वो दिस इज द जी ऑरिजिन, सो इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हुए, सो ए बी इक्वल टू 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 36 का देखो 1296 एंड 15 स्क्वायर 225। अगर तुम लोग को इतना जल्दी से करने के लिए तो मेरा वीडियो है, ट्रिक्स है, देखो बहुत जल्दी से स्क्वायर कर सकते हो। इसके बाद उन्हें ऐड करके देखो 1521 एंड दिस इज द 1521, द स्क्वायर रूट इज द 39। This is the distance between two towns. So distance between two towns is 39 kilometers. This is the answer. Okay, pause the video. Okay student, question number 3. Determine, तुमको बताना है if the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear। तुमको yes ना no बताना है। जब इधर collinear means होगा 3 points lie in the same line। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट आना चाहिए। उसको हम लोग प्रूव करने देखो, हम फर्स्ट अपन ड्रॉ ए बी एंड सी। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका 3 पॉइंट्स हम रिमार्क भी कर लिया। रिमार्क करने के बाद 3 पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखे। देखो हम फर्स्ट हम टेक द 1 5 2 3 एंड -2 11 लिखे। उसके बाद रिजल्ट फर्स्ट ऑफ डिस्टेंस फाइंड करोगे ए बी का डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस रूल, ऑलवेज डिस्टेंस रूल ही अप्लाई करोगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में। ठीक है ना, इसमें यूज कर दिया, यूज करके बाद इनका रिजल्ट आया देखो 5। ठीक है ना, ठीक है। तो BC का इसी टाइप का लेकर देखो BC 2 माइनस के बाद देखो प्लस होगा 3 का प्लस 11, 4 का 16 एंड 14 का 196। इसमें बहुत मस्त इंपॉर्टेंट मेरा तुम लोग को मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, अनदर तुम्हारा ट्रिक्स तुम्हारा मल्टीप्लाई बहुत जल्दी से आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, इसी टाइप का हम निकालते 16 और 96 एंड दोनों ऐड करके 1212 होगा। इसको हम लोग को डिफाइन कर सकते, देखो यहाँ पे फोर्थ करके हमको कर सकते अंडर रूट 2 अंडर रूट 53। नेक्स्ट देखो AC मींस दिस डिस्टेंस। ओके, दिस डिस्टेंस। ओके, दिस डिस्टेंस इक्वल टू कितना, देखो 1 माइनस के बाद प्लस 2 होल स्क्वायर एंड 5 एंड देन 11। ओके, सेम डिस्टेंस रूल अप्लाई करोगे, 9 प्लस एंड 16 का 256 एंड ऐड करोगे 265 एंड इट इज नॉट द अंडर रूट से कोई निकालेगा 2 इंटू 53 5 इंटू 53 आएगा। इसमें कोई देखो हमको कुछ निकालने नहीं, 5 इंटू 53, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पेयर नहीं बन रहा है, इसको वही बराबर। इसके बाद हम लोग को देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। यदि अगर होगा तो इसमें देखो नहीं आ रहा है। देखो अंडर रूट 5 प्लस 2 इंटू इसका रिजल्ट किंतु 200 वाला तुम्हारा नहीं आ रहा है। ठीक है ना, सो देयरफॉर AB plus BC is not equal to AC, so these 3 points are not collinear। collinear में एक लाइन लगे। ओके, समझ गए बेटा, एगुलो बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट आउट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करोगे तो अंडरस्टैंडिंग होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चेक है दैट 5 -2 6 4 and 7 -2 are the vertices of an isosceles triangle। तुमको वेरीफाई करना है जे ये तीनों पॉइंट से लेके जे तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो फर्स्ट ड्रॉ द एनी ट्रायंगल, तक हम ड्रॉ किया ABC एंड गिवन द पॉइंट देखो 5 -2 6 4 and 7 -2 एवं क्लियर करोगे, हाथ लगा के करोगे। सो देन फर्स्ट फाइंड द ऑल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन AB, देन बिटवीन BC, देन बिटवीन AC। सो देखो ना, AB इक्वल टू अंडर रूट 5 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 and -4
whole square. Then is the minus 1 square plus minus 6 square and then under root 1 plus 36 under root 37. Under root 37 को कोई under root नहीं होता है क्योंकि this is the 37 is the prime number. So this given answer होगा. Next BC. BC का 6 minus first term 6 minus 7 whole square and 4 minus के बाद जब इसलिए 2 हो गया यहाँ पे. Then minus 1 square plus 6 square equal to 1 plus 36 equal 37. नेक्स्ट देखो AC. सो फर्स्ट AC से सब्ट्रैक्ट करोगे 5 माइनस 7 करोगे होल स्क्वायर के अंदर प्लस माइनस 2 एंड माइनस 2 के बाद ही माइनस लिख देगे प्लस 2 हो गया. सो देन इज द माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एंड दिस इज द रिजल्ट इज 0 स्क्वायर. सो 4 स्क्वायर इक्वल टू 2. देयर इज 3. देखो साइड का मेजरमेंट हमको सामने आ गया. सो हम पे यहाँ पे लुक एट द केयरफुली द AB एंड BC आर इक्वल. सो हियर AB इक्वल टू BC एंड दैट इज अंडर रूट 37 यूनिट्स. ठीक है ना. यू कैन राइट द यूनिट्स. ओके. सो दोनों साइड यदि कोई ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल होगा दिस एंगल विल बी द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन द ज्योमेट्री सेक्शन से. सो दिस ट्रायंगल इज फॉर्म बाय द गिवन पॉइंट्स. इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके. सो हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल वर्क आउट द पार्ट 2 एंड दिस इज द पार्ट 1. सो आज यहीं तक रहेगा. आज हम यहाँ पे खत्म करें बेटा. तुम लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक भी करोगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट. ओके.